थोड़ा सा ध्यान देना है सारे विद्यार्थी लोग। तांबा प्रगलन उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा तांबा प्रगलन स्थित है मऊ, आपका जमशेदपुर, सलेम या कपूरथला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7 का ए मऊ। मऊ जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न ध्यान दिया जाए। रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? 4%, 5%, 3%, 2%। तो इसका करेक्ट आंसर 4% है। फटाफट देखिए फटाफट। चलिए अगला प्रश्न, रेलगाड़ियों के लिए विद्युत चालित इंजन का निर्माण कहाँ होता है? जमालपुर में, हरनौत में, पोरम चितरंजन में। तो सही जवाब 9 का डी चितरंजन में। चलिए अगला 10 नंबर प्रश्न देखिए। भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? घाटशिला, भिलाई, विजयनगर, बालघाट। तो 10 का ए हो जाएगा घाटशिला में। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए, निम्न रसायनों में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट या कास्टिक सोडा। तो 11 नंबर का आपका बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1850 में, 1852 में, 1854 में, 1858 में। तो 12 का सही जवाब सी हो जाएगा 1854 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन है। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी या उपयुक्त सभी। तो 13 का आपका डी सारे आंसर सही है, इसलिए डी इज करेक्ट। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। सूती वस्त्रों की राजधानी है भाई, सूरत है, मुंबई है, सोलापुर, नागपुर। तो सूती वस्त्रों की राजधानी बी इज करेक्ट आंसर मुंबई। चलिए ध्यान दिया जाए, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सूरत को, लखनऊ को, कानपुर को, नोएडा को। भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, सी इज करेक्ट आंसर। 16 नंबर प्रश्न देखा, भारत का प्रथम सूती पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में। तो सही जवाब 16 का हो जाएगा आपका डी तमिलनाडु में। 17 नंबर, ऊनी वस्त्रों के उत्पादन में किस राज्य प्रथम स्थान पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। तो 17 का सी हो जाएगा पंजाब। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दिया जाए, पश्मीना ऊन किस जानवर के बालों पर प्राप्त किया जाता है? खरगोश से, बकरी से, हिरन से, ये भेड़ से। तो सही जवाब है खरगोश, बकरी, हिरन, भेड़। तो करेक्ट आंसर आपका पश्मीना ऊन जो है आपका बकरी से प्राप्त किया जाता है, जो बहुत पतला होता है और बहुत गर्म देने का काम करता है उसका ऊन। निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग के अग्रणीय है? निम्न में से कौन सा राज्य नारियल जटा उद्योग में अग्रणीय है? कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। तो 19 नंबर सी इज करेक्ट आंसर केरल। चलिए 20 नंबर, चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में सबसे आगे है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। तो 20 का हो जाएगा सी महाराष्ट्र। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखा, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो 21 नंबर का सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना है। 22 नंबर, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा यानी चीनी का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। 22 का बी इज करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। 23 नंबर ध्यान दीजिए, आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? सीमेंट, लौह इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन, उर्वरक उद्योग। तो 23 का बी इज करेक्ट लौह इस्पात उद्योग। चलिए अगला 24 नंबर ध्यान दिया जाए, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है? भारतीय लौह इस्पात और कंपनी 1919, टाटा लौह इस्पात कंपनी 1907, बोकारो स्टील 1964 या विश्वेश्वरैया लौह इस्पात 1923। तो इसका सही जवाब आपका बी हो जाएगा टाटा लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, टाटा 1907। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग से केंद्रित है? सीमेंट, चीनी, आयरन और स्टील।
वस्त्र। तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई जो है उद्योग से संबंधित आयरन एंड स्टील है, इन्हीं लोहा और स्टील का कारखाना। 25 नंबर का सी इज करेक्ट आंसर। 26 नंबर ध्यान दिया जाए, प्रश्न नंबर 26 देखा जाए, निम्नलिखित में कौन 26 नंबर निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नीति से संबंधित है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो 26 का डी इज करेक्ट, सभी हो जाएगा। चलिए अगला 27 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन औद्योगिक नीति से संबंधित नहीं? राष्ट्रीयकरण, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। 27 का ए राष्ट्रीयकरण। चलिए 28 नंबर, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। तो 28 का डी हो जाएगा टाटा। 29 नंबर प्रश्न ध्यान दिया जाए, उद्योगों से किस प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सभी प्रदूषण। तो डी इज करेक्ट आंसर, सभी प्रदूषण। चलिए 30 नंबर प्रश्न, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथिल आइसोसाइनाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर सी, 30 का सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उद्योग की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? बाजार, जनसंख्या, जलवायु, पूंजी। तो सही जवाब 31 का सी होगा, जलवायु से संबंधित बात है भाई। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखा, निम्नलिखित में कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, जूट उद्योग। तो 32 के सी लौह इस्पात उद्योग। चलिए 33 नंबर, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल या टिस्को। तो 33 का सी सेल कंपनी। 34, वायु निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर। 34 का डी इज करेक्ट आंसर, बेंगलोर। फटाफट देखे 35 नंबर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, टाटानगर, लखनऊ, पटना। 35 नंबर का आपका हो जाएगा 35 नंबर का आपका हो जाएगा ए बेंगलुरु में। चलिए 36 नंबर प्रश्न ध्यान दिया जाए, 36 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक फुट लूज उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक एवं रसायन उद्योग, कोई नहीं। तो 36 नंबर का ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। 37 नंबर प्रश्न ध्यान दिया जाए, 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? स्टील या इलेक्ट्रॉनिक या एल्युमिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी। तो 37 का डी हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, डी इज करेक्ट आंसर। 38 नंबर ध्यान दी जाए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही जवाब डी हो इसका हो जाएगा, ये पहला स्थान है। 39 नंबर प्रश्न ध्यान दिया जाए, 39 नंबर, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग या चित्ररंजन लोकोमीटर। लोकोमोटिव। तो इसका 39 का सी इज करेक्ट आंसर, चीनी उद्योग। 40 नंबर, सीमेंट उद्योग कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है, लौह है। तो 40 का ए इज करेक्ट आंसर, चूना पत्थर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लौह उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। तो 41 का बी इज करेक्ट आंसर, उर्वरक उद्योग। 42 नंबर ध्यान दिया जाए, 42 नंबर है, सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पूना, अहमदाबाद। तो 42 का बी इज सही जवाब, सिलिकॉन जो है शहर जो है बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में? जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में, इंग्लैंड में। तो 43 नंबर का ए हो जाएगा, जर्मनी में भाई। चलिए फटाफट ध्यान दिया जाए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की? 1854 में, 1907 में, 1815 में, 1923 में। सही जवाब बी इज करेक्ट आंसर, 1907 ईस्वी में। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो 45 का सही जवाब आपका बी हो जाएगा, अब बिहार। चलिए अगला प्रश्न, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? ओडिशा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही जवाब ए ओडिशा में। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दिया जाए, 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स,
सैमसंग, कोको कोला या इनमें से सभी? तो 47 का डी, इनमें से सभी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में देखा जाता है। 48 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। 48 का सी, खिलौना उद्योग सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है भाई। चलिए 49 नंबर फटाक से ना देखा जाए, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? जर्मनी के, ब्रिटेन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? 49 नंबर का सी इज करेक्ट आंसर, रूस। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दिया जाए। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, रेमंड वस्त्र उद्योग। 50 का आपका सी हो जाएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग।